आदमी यह देखकर चौंक गया कि एक फीनिक्स एक विशाल काले अजगर का पीछा कर रही थी, लेकिन अजगर फीनिक्स की बाधा में फंसे होने से भाग नहीं पा रहा था। जैसे ही फीनिक्स पहुंची वह मानव रूप में बदल गया। फीनिक्स अजगर को नानमिंग फीनिक्स अग्नि से भूनकर उसका स्वाद लेने की तैयारी कर रही थी। तभी आदमी आराम से आगे बढ़ा और उन्हें इस जगह पर लड़ने और उसे परेशान करने के लिए डांटा। अजगर उसे देखते ही तुरंत घुटनों के बल झुक गया, लेकिन घमंडी फीनिक्स इस तरह की उद्दंडता बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह उसे जलाने की तैयारी करने लगी, लेकिन आदमी ने आसानी से उसे एक छोटे तोते में बदल दिया और एक ही चाल में उसे अपने मुर्गी खाने में लात मार दी। फीनिक्स से निपटने के बाद उसने मछली पकड़ने का इरादा किया, लेकिन अजगर उससे चिपक गया। अजगर ने खुलासा किया कि आदमी कभी दानव लोक का स्वामी था, जिसने 1000 साल पहले अमर और दानव दोनों लोकों पर शासन किया था। स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली देव सेनापतियों को वह अपनी इच्छा से मार सकता था, लेकिन अंतहीन हत्या से ऊबकर वह शांति से मछली पकड़ते हुए एकांत में रहने लगा। संयोग से उसने अपने पुराने साथी का शिकार होते देखा और बचाने के लिए हस्तक्षेप किया। अजगर ने उसके जाने के बाद से दानव लोक के पतन पर शोक व्यक्त किया और उसे वापस लौटने की विनती की, लेकिन वह इंसानी दुनिया में जीने की अपनी इच्छा पर अडिग रहा। जब वह झपकी लेने की तैयारी कर रहा था, तभी एक महिला आसमान से गिरकर छत तोड़ते हुए उसकी बाहों में आ गिरी। वह स्वर्गीय दरबार के युवराज से भाग रही थी। इस अप्रत्याशित स्थिति को देखकर आदमी ने कुछ नहीं किया। जागने पर महिला ने उसे चुप कराने के लिए मारने पर विचार किया, लेकिन फिर कृपा के बदले दुश्मनी न करने का निर्णय लिया। तभी युवराज का आगमन हुआ। आदमी की सुरक्षा के डर से महिला ने उसे छिपे रहने के लिए कहा और पीछा करने वाले का सामना करने के लिए बाहर गई। युवराज ने उस पर अपनी मंगेतर होने का आरोप लगाया और उस दवा के बारे में बात की जो उस पर इस्तेमाल की गई थी, और आदमी की संलिप्तता का संदेह किया। महिला डटकर खड़ी हो गई और कहा, मेरे होते हुए आदमी को कोई छू भी नहीं सकता। युवराज ने प्रस्ताव दिया कि अगर वह उसके साथ लौट जाए तो वह जान बख्श देगा। आदमी को बचाने के लिए उसके पास बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। आदमी केवल अपनी शांतिपूर्ण जीवन जारी रखना चाहता था, लेकिन युवराज ने उसे मारने के लिए स्वर्गीय सैनिक भेज दिए। सेनापति ने प्रहार करने के लिए एक विशाल हथौड़ा उठाया, लेकिन अगले ही पल सभी दुश्मन बिना किसी प्रयास के पराजित हो गए। तोता बन चुकी फीनिक्स उसकी शक्ति से हैरान थी। 10 साल बाद फीनिक्स अब उसके लिए महज एक छोटा मोटा काम करने वाली बनकर रह गई थी। तभी वर्षों पहले वाली वह महिला गंभीर रूप से घायल होकर अपनी बेटी के साथ लौटी। उसने लड़की को उसके हवाले कर दिया, क्योंकि उसका जीवन समाप्ति की ओर था। तभी पीछा करने वाले भी वहां आ गए, लेकिन आदमी ने उन्हें आसानी से समाप्त कर दिया और माँ बेटी को पास आने देने के लिए बैरियर तोड़ दिया। महिला ने लड़की की जिम्मेदारी उसे दे दी। जब आदमी ने महिला की जांच की तो पाया कि उसकी नसें टूट चुकी थीं और केवल उसके शरीर का एक अंश ही सलामत था। उसने इसे एक साधक का काम पहचाना और बदला लेने की कसम खाई। महिला की हालत ने दुर्लभ और अत्यंत गुप्त शक्तियों की उपस्थिति का खुलासा किया, जिसमें 9 जड़ी बूटी, विचित्र आत्मा, रक्त देवता और साथ ही उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक औषधियां शामिल थीं, जिन्हें उसका भाई लंबे समय से खोज रहा था। इसी बीच एक दुश्मन ने आदमी का मजाक उड़ाया कि उसने सम्राट के समारोह को बाधित किया और माँ बेटी दोनों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सामने अब एक भयानक ताकत खड़ी थी जो असल में ब्लैक ड्रैगन किंग था और टकराव बढ़ने ही वाला था।